हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा है कि ये सरकार का बहुत सराहनीय फैसला है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा कुश्ती दंगल में यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम में शिरकत के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आज केंद्रीय कैबिनेट ने उन्हें मंजूरी दे दी है, जो कि सरकार का सराहनीय फैसला है। इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे के बयान को लेकर आमने सामने हो चुके हैं। इसे लेकर नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी तक सदमे में ही है, क्योंकि उन्हें लोगों ने नकार दिया है। आज कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है और उन्हें अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, जिसके चलते वे अब एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में साफ है कि आज कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में कोई भी अस्तित्व नहीं है। खैर, इस मौके पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के जवाबों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि हरियाणा कुश्ती दंगल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस अंतिम दिन के कार्यक्रम में हमारे जो खिलाड़ी हैं पिछले 3 दिनों से अलग अलग स्थानों के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये गेम्स चल रहे थे। आज उसका समापन था। इस समापन के ऊपर हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी भीम अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और हमारे सभी खिलाड़ी आज कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि के ऊपर उपस्थित हुए और यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने इस कुश्ती दंगल में अपनी प्रतिभा को सभी के सामने वो रखा है। कुछ फर्स्ट आए हैं, कुछ सेकंड आए हैं, कुछ थर्ड पोजीशन पर भी रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने पार्टिसिपेट इस हरियाणा कुश्ती दंगल में किया है, चाहे वो जिला स्तर पर थे या वो स्टेट स्तर के ऊपर आए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारी ये प्राचीन परंपरा रही है और प्राचीन इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाने का काम हमारे सभी हरियाणा के लोग और हमारी सरकार मिलकर के इसको करती है। हमने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नीचे 0 ग्राउंड से खेल नर्सरी शुरू की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, उसके माध्यम से युवाओं को एक मंच दिया है और उसका परिणाम है कि 2014 के बाद हमारे देश और प्रदेश के खिलाड़ी निरंतर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं और वो मेडल की एक बड़ी श्रृंखला वो लेकर के आ रहे हैं। चाहे वो गोल्ड मेडल है, चाहे वो सिल्वर मेडल है और चाहे वो कांस्य मेडल है, हर क्षेत्र के अंदर हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़े हैं। मुझे ये भी खुशी है जब पूरे देश के मेडल आते हैं, उन मेडलों में हमारे हरियाणा के युवा नंबर 1 के ऊपर आते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि सरकार मजबूती से खिलाड़ियों के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि हम इन खेलों का नशा करें, हम एजुकेशन का नशा करें। आज हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और अन्य नशों से हम बचें, नशा करें हरियाणा की माटी का, हरियाणा के खेलों का, हरियाणा के हमारी संस्कृति कल्चर का। और हम हरियाणा को आदरणीय मोदी जी के उस सपने को साकार करते हुए मैं इस आज के इस अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, ये वही क्रीम है
हमारे वो अर्जुन अवार्डी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज हमारे जो भीम अवार्डी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जो इस देश के लिए गोल्ड लेकर के आते हैं कि इस भारत को, इस हरियाणा को विकसित हरियाणा और विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। मैं सभी हर प्रकार का जो नशा है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है या हमारे शरीर की को कमज़ोर करता है, नशे से हमारी विकास की गति कम होती है। किस युवा के अंदर क्या प्रतिभा छिपी हुई है, जब वो युवा मंच के ऊपर दिखाता है तब उसकी प्रतिभा निखर करके सामने आती है। अगर वो गलत रास्ते पर चला जाता है तो प्रतिभा भी अपना दम घोट लेती है, वो प्रतिभा दिखाई नहीं देती। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि नशे से हम बचें। मैं सभी हरियाणा प्रदेश के आम जन से भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखिए। उनको आगे बढ़ाने के लिए जब सरकार सपोर्ट कर रही है तो उनको आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। हम देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। उन्होंने कहा भी था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, विकास की गति रुकती थी। और विकास की गति इसलिए रुकती थी क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते थे। कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी विधानसभाओं के चुनाव, कभी लोकसभाओं के चुनाव, कभी और कोई चुनाव आ जाता था। तो इससे आचार संहिता के कारण विकास की गति रुकती थी, पैसा ज़्यादा खर्च होता था। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विज़न है, ये स्वागत योग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की बुरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, उससे देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की गति पर तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आम लोगों को भी उसका आम जन को लाभ होगा। कांग्रेस का झाड़ डूबता जा रहा है, कोई भी मुद्दा नहीं था जब से, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था आज़ादी के बाद कि इस कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, परंतु उनके कुछ अपने हेतु थे, उनके नेताओं के हेतु थे और उसके कारण से वो कांग्रेस जब सभी लोगों ने मिलकर के इस आज़ादी की लड़ाई के अंदर अपनी भूमिका अदा की थी। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपने आप को न्यौछावर किया है और उसके बाद उसका लाभ लेने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने इसको जिंदा रखा। परंतु जो उनकी कार्यप्रणाली थी, वो कार्यप्रणाली इस देश को नुकसान की तरफ ले जाती दिखाई दी और लगातार भ्रष्टाचार में डूबती हुई ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसको जिंदा रखा। परंतु आज देश समझ चुका है और जब देश समझा है तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो रहे हैं, समाप्त हो रही है, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है। दोनों एक दूसरे को बयान को लेकर कांग्रेस के देखिए, मुद्दा नहीं है कोई। कांग्रेस पार्टी सदमे में है, सदमे में है क्योंकि लोगों ने नकारा है और लोगों ने इस बुरी तरीके से नकारा है क्योंकि ये लोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। और अब एक दूसरे को ऊपर जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो फिर एक दूसरे पे आरोप तो लगाना पड़ेगा। पहला तो बेचारी ईवीएम को रगड़ दिया, कहा ईवीएम कहा खराब आ, ईवीएम हैक कर ली। पहले तो उसको ऊपर पिल गए ये लोग। जब उनको दिखा भी इसमें तो कोई हमारा बटने वाला कुछ नहीं है, फिर उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, ये भी तो कपड़े भी पाड़ेंगे।